हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है नीरज एग्जाम पॉइंट में। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, ये भूगोल का चौथा क्लास है जो भारत के भूगोल से संबंधित सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। बताना है दोस्तों आपको। क्लास 1 में हम पढ़ा चुके हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ लगती है। किस देश के साथ लगती है तो वो बांग्लादेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। बताइए तीनों तरफ से कौन सा होगा राज्य। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिक्किम और जो त्रिपुरा है वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम दो के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम दो देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। दोस्तों आपको बताना है तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 ऐसा देश है, सॉरी आज 8 ऐसा राज्य है जो कम से कम दो देशों के साथ सीमा को साझा करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएंगे क्यों। आपका 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा द्वीप प्रबल द्वीप है। बताइए दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जो प्रबल द्वीप है। बताइए दोस्तों, कमेंट में आप बता सकते हैं कौन सा द्वीप है जो प्रबल द्वीप है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप है जो आपका प्रबल द्वीप है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएंगे क्यों। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पड़ोसी देश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार का अवरोही क्रम बताना है। जो पड़ोसी देश है ना हमारा, उसका अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में बताना है आपको दोस्तों। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चाइना, चाइना के बाद बांग्लादेश। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, उसके बाद चाइना के बाद, उसके बाद पाकिस्तान और सबसे कम सीमा नेपाल के साथ। ये हो गया आपको आरोही क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। बताइए दोस्तों, कौन सा शहर है जो दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शहर जो है वो आपको दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएंगे और आपका अगला क्वेश्चन है, यदि आप कोहिमा से कोट्टियम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप कोहिमा से कोट्टियम के बीच सड़क मार्ग से अगर यात्रा करते हैं तो पूछ रहा है कि भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 राज्यों से होकर आपको दोस्तों गुजरना पड़ता है कोहिमा से कोट्टियम के बीच। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की ओर। आपका 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो तटीय राज्य है वो तटीय राज्य की संख्या कितनी है। दोस्तों बताइए तटीय राज्य की संख्या कितनी है। तो आपका हम बताए थे क्लास 1 देख लीजिए। क्लास 1 में आपको बताया कि तटीय राज्यों की संख्या कितनी है तो 9 थी। कितनी थी 9, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। देखते चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपको 39 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं कौन सा होता है ऑप्शन। चलिए घटते क्रम में तो हम जानते हैं सबसे बड़ा राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है महाराष्ट्र, यानी घटते क्रम में कह रहा है आपको, घटते क्रम में कह रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी
सी हो जाएगा आंसर, यानी राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका आता है, उसके बाद तमिलनाडु आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आएंगे की ओर। आपका 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। बताना है दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा सीमा रेखा रखती है? आपको सीमा रेखा उदाहरण पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? तो आपका सही हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। कैसा उदाहरण होगा ये? अध्यारोपित सीमा का। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा को नहीं बनाता है? कौन सा राज्य है निम्नलिखित में जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को नहीं बनाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा को नहीं बनाता है। कौन सीमा को नहीं बनाता है? चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीन देश यानी कि नेपाल से, भूटान से और चाइना से मिलती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सिक्किम। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय को यानी यामोत्तर जो है नहीं गुजरते, किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय नहीं गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 43 बताना है दोस्तों कि मानक समय किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। कौन सा क्षेत्र है जो भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? देखिए उत्तर प्रदेश का भाग तो भाई है, राजस्थान का भी भाग है, हरियाणा का भी है, लग रहा है कि महाराष्ट्र का नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 44 का बी इज द करेक्ट आंसर। एनसीआर, एनसीआर का नाम सुने होंगे आप लोग। एनसीआर, एनसीआर में आपका उत्तर प्रदेश का भाग भी आता है जो गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया। राजस्थान का भी दो स्टेट अथी शहर आता है, हरियाणा का आता है गुरुग्राम, और बहुत ऐसा हरियाणा का भी है। लेकिन पंजाब का जो है वो पंजाब का नहीं आता है, इसलिए पंजाब का पूछ रहा नहीं है, तो पंजाब का इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर यानी 7 बहनों का भाग नहीं है? हम आपको बता रहे पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में पूर्वोत्तर राज्य की गणना है जो 7 सिस्टर है, 7 बहन है, ठीक है। उसमें मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। पूछ रहे भाग नहीं यानी कि पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। आपका 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री जो सीमा है सबसे अधिक लंबा है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। एक ऐसा मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से नहीं मिलता। अपना बिहार भी तो नहीं मिलता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। आपका 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पांडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पांडुचेरी का जो क्षेत्र है किससे विभाजित किया जाता है? तो तमिलनाडु इसका अधिकार है, केरला का अधिकार है, आंध्र प्रदेश का अधिकार है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर। दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, और लाइक तो जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगला क्लास में। धन्यवाद।